समुद्र की अथाह गहराइयों में, जहां सूरज की सुनहरी किरणें धीरे धीरे फीकी पड़ जाती थी और चारों ओर केवल नीला हरा सन्नाटा पसरा रहता था, वहां एक अद्भुत और रहस्यमयी संसार बसा था। इस संसार में मूंगे की चट्टानें चमकती, रंग बिरंगी मछलियां इंद्रधनुष की तरह लहरों के बीच तैरती और समुद्र की धुन हर समय गूंजती रहती। यही वो जगह थी जहां रहती थी एक सुंदर जलपरी, मरीना। मरीना की आंखें गहरे समुद्र जैसी नीली और रहस्यमयी थी। उसकी सुनहरी पूंछ चांदनी की लहरों पर बिखरती रोशनी जैसी चमकती थी। वो केवल सुंदर ही नहीं थी, बल्कि उसके दिल में साहस और जिज्ञासा भी भरी थी। समुद्र की हर गहराई उसके लिए घर जैसी थी, लेकिन उसका मन हमेशा कुछ नया, कुछ अनजाना खोजने के लिए तड़पता रहता था। मरीना का घर एक भव्य मूंगा महल था, जो सीपियों और चमचमाते शंखों से बना था। वहां वो अपने पिता, समुद्र के राजा ट्राइटन और अपनी 6 बहनों के साथ रहती थी। ट्राइटन एक शक्तिशाली और कठोर शासक थे। उनका त्रिशूल समुद्र की लहरों को नियंत्रित करता और उनकी निगाह से कोई भी रहस्य छुपा नहीं रह सकता था। लेकिन एक बात उन्हें सबसे अधिक परेशान करती थी, मरीना का इंसानों की दुनिया की ओर आकर्षण। मरीना अक्सर सतह तक चली जाती, जहां लहरें आकाश को छूती और नावें पानी पर तैरती दिखती। वहां से वो इंसानों को देखती, उनके गीत, उनकी हंसी, उनकी रोशनी और उनका जीवन। ये सब उसके लिए किसी सपने जैसा था। उसकी बहनें जब उसे छेड़ती, तो वो मुस्कुराकर कह देती, तुम लोग समझ नहीं सकती, उनकी दुनिया कितनी अलग और कितनी खूबसूरत है। एक रात, जब आकाश में पूर्णिमा का चांद चमक रहा था और उसकी चांदी सी रोशनी समुद्र की लहरों पर बिखरी थी, मरीना सतह पर पहुंची। उसने देखा कि दूर एक शानदार जहाज तैर रहा है। जहाज पर संगीत, नृत्य और हंसी की गूंज थी। जहाज के डेक पर खड़ा एक युवक तुरंत उसकी नजरों में उतर आया। उसके चेहरे पर सूरज जैसी आभा थी और उसकी आंखों में समुद्र जैसी गहराई। वो था राजकुमार अरिन, एक छोटे से द्वीप साम्राज्य का उत्तराधिकारी। मरीना मंत्रमुग्ध होकर उसे देखने लगी। अरिन अपने मित्रों के साथ हंस रहा था, गा रहा था और सितारों के नीचे नाच रहा था। मरीना के दिल की धड़कनें तेज हो गई। उसने पहले कभी ऐसा आकर्षण महसूस नहीं किया था। उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल अरिन से बंध गया हो। लेकिन तभी अचानक आकाश में बादल छा गए, बिजली कड़कने लगी और एक भयंकर तूफान ने जहाज को घेर लिया। विशाल लहरें आसमान को छूने लगी, जहाज डगमगाने लगा और अरिन पानी में गिर पड़ा। मरीना का दिल दहशत और चिंता से भर गया। बिना एक पल गवाए वो गहराइयों से निकलकर अरिन की ओर तैर गई। उसने उसे अपनी बाहों में थामा और पूरी ताकत से तट की ओर खींच ले गई। जब वो उसे रेतीले किनारे पर लिटा रही थी, अरिन बेहोश था, लेकिन उसकी सांसें चल रही थी। मरीना ने राहत की सांस ली और उसके चेहरे को देखा। उस क्षण उसे लगा कि उसने अपनी दुनिया पाली है। लेकिन सूरज उगने से पहले उसे लौटना पड़ा, क्योंकि वो एक जलपरी थी और इंसानों की दुनिया में उसका रहना असंभव था। उस दिन के बाद मरीना का मन बेचैन रहने लगा। उसका दिल अरिन के पास ही अटका रहता। वो हर रात चुपके से तट पर जाती, इस उम्मीद में कि शायद उसे फिर से देख पाए। एक बार उसने अरिन को अपने दोस्तों से कहते सुना, मुझे याद है, एक मधुर आवाज ने मुझे बचाया। वो आवाज इतनी खूबसूरत थी कि मैं उसे कभी नहीं भूल सकता। मरीना के दिल में खुशी की लहर दौड़ गई, लेकिन साथ ही उसे दर्द भी हुआ, क्योंकि अब वो अपनी आवाज खोने से डरती थी। वो चाहती थी कि अरिन को पता चले कि वही उसकी रक्षक है, लेकिन वो जलपरी थी। दोनों की दुनिया अलग अलग थी। मरीना की बेचैनी बढ़ती गई। आखिरकार उसने ठान लिया कि चाहे कुछ भी हो जाए, वो अरिन के पास जाएगी। उसे याद आया
कि समुद्र की गहराइयों में एक खतरनाक जादूगरनी रहती है, उर्सुला। कहा जाता था कि वह किसी की भी इच्छा पूरी कर सकती है, लेकिन उसकी कीमत बहुत भारी होती है। मरीना हिम्मत जुटाकर अंधेरी गुफा तक पहुंची। गुफा के चारों ओर अजीब, सांप जैसी मछलियां तैर रही थी। अंदर से एक ठंडी, डरावनी हंसी गूंज रही थी। उर्सुला ने उसे देखते ही कहा, आ गई छोटी जलपरी, चाहती हो इंसानों की दुनिया में जाना, उस राजकुमार के पास? मरीना ने धीरे से सिर हिलाया। उर्सुला मुस्कुराई, संभव है, मैं तुम्हें इंसान बना दूंगी, लेकिन बदले में तुम्हें अपनी आवाज देनी होगी। और सुन लो, 3 दिनों में अगर राजकुमार ने तुम्हें सच्चे दिल से नहीं चाहा, तो तुम हमेशा के लिए मेरी गुलाम बन जाओगी। मरीना के दिल में डर था, लेकिन अरिन की याद ने उसे साहस दिया। उसने सौदा स्वीकार कर लिया। उर्सुला ने एक जादुई मंत्र पढ़ा। चमकदार धुएं ने मरीना को घेर लिया। उसकी सुनहरी पूंछ धीरे धीरे गायब हो गई और उसकी जगह 2 पैर उभर आए। लेकिन उसी पल उसकी आवाज भी छिन गई। जब मरीना तट पर पहुंची तो वो एक खूबसूरत लड़की बन चुकी थी, लेकिन अब उसके पास आवाज नहीं थी। एक मछुआरे ने उसे देखा और दया से अपने घर ले आया। कुछ समय बाद वो राजकुमार के महल तक पहुंच गई। अरिन ने पहली बार उसे देखा तो उसकी सुंदरता देखकर मोहित रह गया। उसने उसे अपने महल में स्थान दिया, लेकिन उसकी चुप्पी उसे अजीब लगी। तुम कौन हो? कहां से आई हो? वो पूछता, लेकिन मरीना सिर्फ मुस्कुरा देती। फिर भी अरिन उसे अपने बगीचों में घुमाता, अपने राज्य की सैर कराता और समुद्र किनारे ले जाता। मरीना को लगता कि धीरे धीरे अरिन का दिल उसकी ओर झुक रहा है। उसका मन आशा और डर के बीच झूलता रहा। लेकिन तीसरे दिन महल में एक घोषणा हुई। अरिन की शादी एक पड़ोसी साम्राज्य की राजकुमारी से तय हो चुकी थी। जब मरीना ने राजकुमारी को देखा तो उसका दिल बैठ गया। वो कोई और नहीं, बल्कि उर्सुला थी, जो जादू से खुद को खूबसूरत इंसान बना चुकी थी। उर्सुला ने अरिन पर जादू कर दिया था। अरिन उसकी ओर आकर्षित हो चुका था। मरीना की आंखों में आंसू आ गए। अगर ये शादी हो गई तो वो हमेशा के लिए उर्सुला की गुलाम बन जाएगी। मरीना की बहनें उसकी मदद करने आईं। वे समुद्र से ऊपर आई और उसे एक जादुई खंजर दिया। उन्होंने कहा, अगर तुम राजकुमार को मार दोगी तो तुम फिर से जलपरी बन जाओगी। मरीना ने खंजर लिया, लेकिन उसका दिल कांप उठा। वो रात को अरिन के कमरे में गई। वो सो रहा था। उसके चेहरे पर मासूम मुस्कान थी। मरीना ने खंजर उठाया, लेकिन अगले ही क्षण आंसुओं के साथ उसे फेंक दिया। वो उसे नुकसान नहीं पहुंचा सकती थी। सूरज उगने वाला था। तभी उर्सुला प्रकट हुई और हंसते हुए बोली, अब तुम मेरी हो, जलपरी। लेकिन तभी अरिन वहां पहुंचा। उसने मरीना की आंखों में देखा और उसे याद आया कि वही उसकी रक्षक थी। उसने अपनी तलवार उठाई और उर्सुला पर हमला कर दिया। जादू टूटा और उर्सुला फिर से अपनी भयानक शक्ल में बदल गई। अंततः वो समुद्र की गहराइयों में डूब गई। मरीना की आवाज लौट आई। उसने अरिन से अपने दिल की बात कही। अरिन ने भी स्वीकार किया कि वो उसी से प्यार करता है। लेकिन समस्या अभी भी थी। मरीना जलपरी थी और अरिन इंसान। तभी समुद्र के राजा ट्राइटन प्रकट हुए। उन्होंने अपनी बेटी का दुख देखा और पहली बार उसके प्रेम की सच्चाई को समझा। उन्होंने कहा, सच्चा प्यार किसी सीमा को नहीं मानता। आज से तुम इंसान बनोगी। अपने त्रिशूल की शक्ति से उन्होंने मरीना को हमेशा के लिए इंसान बना दिया। कुछ समय बाद मरीना और अरिन की भव्य शादी हुई। समुद्र और जमीन दोनों के लोग एक साथ जश्न मनाने आए। मरीना अब इंसान थी, लेकिन उसका दिल हमेशा समुद्र से जुड़ा रहा। हर साल वो और अरिन समुद्र के किनारे जाते, जहां मरीना अपने परिवार से मिलती। उनकी प्रेम कथा समुद्र की गहराइयों से लेकर धरती के किनारों तक गूंजती रही। एक ऐसी कहानी जो साबित करती है कि सच्चा प्यार बलिदान
और साहस से कभी हार नहीं मानता। ऐसी ही कहानी सुनने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें।